हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोग की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन मेरा मन बिल्कुल छुट्टी देने का नहीं है। चलिए, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे। निर्देशांक ज्यामिति है क्या? देखिए, निर्देशांक ज्यामिति मैथ की वह शाखा है जिसके माध्यम से समतल में उपस्थित किसी भी बिंदु के हम बिंदु का निर्धारण दो लंब रेखाओं की सहायता से करते हैं। यानी इसके जनक रैंग डेकार्टे ने 1673 ईस्वी में किया था। यानी रैनी डेकार्टे के द्वारा 1673 ईस्वी में दो सरल रेखाओं के माध्यम से किसी भी समतल में उपस्थित बिंदु को निर्देशित करने की एक गणितीय शाखा बनाया गया, जिसी को निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। उन्होंने इसके लिए दो रेखाएं, एक उदग्र रेखा और एक क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को उन्होंने एक्स अक्ष का नाम दिया, उदग्र रेखा को उन्होंने वाई अक्ष का नाम दिया। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद की, उस बिंदु का नाम उन्होंने रखा मूल बिंदु। देखिए, यानी दो लंबवत रेखाएं, किसी भी तल में उपस्थित दो लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। निर्देशांक देने से पहले यह स्पष्ट रखेंगे कि पहले x होता है फिर y होता है। यानी पहले x के निर्देशांक को लिखा जाता है, फिर y के निर्देशांक को लिखा जाता है। यानी x का निर्देशांक x को हम लोग भुज कहते हैं और y को हम लोग कोटि कहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और जब किसी समतल में दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। यानी मूल बिंदु पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। और इस प्रकार जो है चार भाग में तल बढ़ जाता है। पहला होता है प्रथम चतुर्थांश, दूसरा होता है द्वितीय चतुर्थांश, उसके बाद होता है तृतीय, और फिर होता है चतुर्थ। अब देखिए, जब हम किसी भी संख्या रेखा पर 0 के दाहिने साइड जाते हैं तो हमारा मान जो होता है क्या होता है? धनात्मक होता है। यानी इसका ऊपर जाते हैं तब भी धनात्मक होता है, लेकिन जब हम 0 से बाएं जाते हैं तो मान हमारा क्या हो जाता है? ऋणात्मक होता है। नीचे जाते हैं तब भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी इससे स्पष्ट क्या होता है कि प्रथम चतुर्थांश में, यानी इतने भाग में कोई भी अगर बिंदु का निर्देशांक होगा तो उसमें x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। यानी x का चिन्ह भी प्लस, y का भी प्लस। दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे तो देखिए x, पहले x लिखते हैं, x क्या हो गया? माइनस, और y क्या हो गया? प्लस। x माइनस और y का चिन्ह प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में x भी प्लस होता है, x भी माइनस होता है, y भी माइनस होता है। लेकिन चतुर्थ चतुर्थांश में x प्लस हो जाता है और y माइनस हो जाता है। देखिए, इसमें याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होती है, इसको याद रखना है। पहला क्या कि इसमें क्षैतिज जो रेखा होती है, क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहा जाता है। दूसरा, जो उदग्र रेखा होती है उसको y अक्ष कहा जाता है, और x अक्ष तथा y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है।
मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। अगला कि एक्स वाई किसी ए बिंदु का निर्देशांक है तो एक्स को भुज कहा जाता है और वाई को कोटि कहा जाता है। एक्स अक्ष के बिंदु को पहले लिखा जाता है, वाई अक्ष के बिंदु को बाद में लिखा जाता है। तीसरा नियम क्या है कि यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर हो तो वाई का निर्देशांक जीरो हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ए अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, तो ए का निर्देशांक एक्स और जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर है तो सिर्फ एक्स का मान लिखा गया, वाई क्या हो जाएगा जीरो। दूसरा, यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर हो तो एक्स का निर्देशांक क्या होता है जीरो। यानी मान लीजिए बी कोई बिंदु है, अगर वाई अक्ष पर है तो एक्स जीरो हो जाएगा और सिर्फ वाई का निर्देशांक लिखा जाता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर दो तरह का सवाल ले लिए हैं। पहला सवाल है कि एक हमारा ज्यामिति दिया हुआ है, इसमें तीन बिंदु है पी क्यू और आर। बोला कि पी क्यू आर का निर्देशांक लिखना है। तो देखिए पी का निर्देशांक हमको लिखना है, तो बिंदु पी का निर्देशांक पी एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा। देखिए पी हमारे एक्स अक्ष पे किस बिंदु के सामने है, तो देखिए 3 के सामने है, एक्स का निर्देशांक 3 हो जाएगा। और वाई अक्ष पर किसके सामने है, 4 के, तो वाई का निर्देशांक क्या हो जाएगा 4। यानी पी बिंदु का निर्देशांक हमारा हो जाएगा 3 और 4 आंसर। उसी तरह क्यू का निर्देशांक लिखना है, तो देखिए क्यू एक्स अक्ष में किसके सामने है, -3 के सामने, तो -3 हो जाएगा। और वाई अक्ष में किसके सामने है, तो 3 के सामने, यानी -3 और 3 हो जाएगा। आर का निकालना है, तो आर का देखिए आर हमारा एक्स अक्ष पे किसके सामने है, आर एक्स अक्ष पे 4 के सामने है और वाई अक्ष पे -2 के सामने है, तो 4 - 2। पहले एक्स का मान लिखते हैं फिर वाई का मान, आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। दूसरे एग्जाम्पल में है कि ए बी सी डी ई और एफ का निर्देशांक ज्ञात करना। देखिए ए बिंदु कहाँ पे है, एक्स अक्ष के ऊपर है। तो जब हमें भी बताए हैं कि जिस अक्ष पर, यदि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हो तो वाई का मान 0 हो जाएगा, वाई अक्ष पर कोई बिंदु हो तो एक्स का मान 0 हो जाएगा। तो बिंदु ए जो है एक्स अक्ष पे है तो वाई का मान क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। यानी एक्स का मान कितना है 4, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 4 0। बी देखिए बी हमारा किस अक्ष पे है, वाई अक्ष पे है, ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है। तो बी जब वाई अक्ष पे है तो एक्स का मान 0 हो जाएगा, एक्स का मान 0 और y का मान निकालना है, तो y का मान कितना है 3। c का निकालना है, तो c भी x अक्ष पे है तो y का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और x अक्ष का मान कितना है -5, तो -5 0। d का निकालिए, d देखिए d की अक्ष पे है, d y अक्ष पे है तो x का मान 0 हो जाएगा, y का मान सिर्फ हमको लिखना है, तो y का मान कितना है -4, तो 0 - 4 हो जाएगा। e का देखिए ई हमारा ना x पे है ना y पे है, x और y के काटिए तल में है। तो देखिए ई x अक्ष पे किसके सामने है, तो 2 के सामने, y अक्ष पे किसके सामने है, तो 3 के सामने। तो ई का निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 निर्देशांक 3 हो जाएगा। एफ देखिए एफ हमारा तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में x के सामने एक्स निर्देशांक किसके सामने है -5 और y में भी y अक्ष का भी -5, यानी इसका निर्देशांक हो जाएगा -5 - 5 आंसर। बहुत सिंपल है, बस इतना ही। ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में।